डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले लॉगरिथम्स में नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव देखते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है। इसकी बेस ई है पर लिखी नहीं जाती। इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है 1/x के, और डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 के इक्वल है, लिहाजा नहीं लिखते। अच्छा, अगर सिर्फ x ना हो कुछ और भी हो तो उसे कंपोजिट फंक्शन u कहेंगे, और उसके नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेना हो तो अब इसका डेरिवेटिव होगा 1/u और साथ में डेरिवेटिव ऑफ u भी, क्योंकि x के अलावा कुछ और भी है इसमें। और इसको आसानी के लिए u प्राइम और u भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास नेचुरल लॉग यानी बेस e के अलावा किसी दूसरी बेस b का लॉग हो तो बाकी तो नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव की तरह ही 1/x और डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे, जो कि 1 आता है और इस वजह से नहीं लिखते। मगर क्योंकि लॉग ऑफ बेस b का भी डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो वो नेचुरल लॉग ऑफ b बन के डिनोमिनेटर में चला जाता है। और अगर किसी कंपोजिट फंक्शन का लॉग टू द बेस b लिया जाए और उसका डेरिवेटिव लें तो वो भी 1/u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u लेंगे और नेचुरल लॉग ऑफ b डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब एक्सपोनेंट्स की बात करें। अगर e का एक्सपोनेंट x है तो उसका डेरिवेटिव लेने पे e⁻x आ जाएगा और x का डेरिवेटिव भी आएगा जो कि 1 आता है और इसी वजह से नहीं लिखते। ये वाहिद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद ही होता है। और अगर कोई कंपोजिट फंक्शन u e के एक्सपोनेंट में हो तो उसका डेरिवेटिव लेने पे e⁻u आ जाएगा और उस कंपोजिट फंक्शन u जो कि पावर में है उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। अगर a⁻x का डेरिवेटिव लें तो उसका डेरिवेटिव a⁻x ही आएगा, मगर एक एक्स्ट्रा चीज़ नेचुरल लॉग ऑफ a भी साथ लिखेंगे। और अगर पावर में सिर्फ x नहीं कुछ और भी हो यानी कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव लेने पे a⁻u आएगा, फिर u का डेरिवेटिव आएगा और वो एक्स्ट्रा नेचुरल लॉग ऑफ a भी लिखना होगा। फार्मूलाज याद रखने के लिए जहन में रखें, लॉग का डेरिवेटिव लेने पे सब कुछ डिनोमिनेटर में लिखेंगे सिवाय डेरिवेटिव के, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेने पे सब कुछ न्यूमरेटर में ही आएगा। इस कंप्लीट पिक्चर को आप जहन में बिठा लें। अब बारी बारी इनकी कुछ प्रैक्टिस करवा दूँ। सबसे पहले नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस ई की। अगर फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो उसका डेरिवेटिव तो हमेशा 1/x ही आता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मोर देन x से, यानी कंपोजिट फंक्शन से। जैसे कि हमें गिवन हो नेचुरल लॉग ऑफ 6x² तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम 6x² को u कह देते हैं और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 12x। और अब इस फॉर्मूले में डालें तो डेरिवेटिव बन जाएगा 12x/6x², जो कि सिंप्लीफाई करने पे आ जाता है 2/x। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि ये वाले क्वेश्चंस डिफरेंट मेथड्स से भी सॉल्व हो सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ln ऑफ 6 प्लस ln ऑफ x²। पावर रूल की मदद से पावर 2 को लॉग के लेफ्ट पे एज कोफिशिएंट उतार लेंगे। अब डेरिवेटिव लें तो ln 6 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज़ से। और ln ऑफ 6 का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो वही आंसर आ गया है जो ऊपर वाले मेथड से आया था। अब प्रैक्टिस करते हैं लॉग बेस b की। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं log x टू द बेस 4। इसका डेरिवेटिव बहुत ही आसान है, 1/x और डिनोमिनेटर में ln ऑफ 4। पर अगर हमें कॉम्पोजिट फंक्शन गिवन हो log x² माइनस 9x टू द बेस 4 तो इसमें x² माइनस 9x को u ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव लेंगे तो u प्राइम आएगा 2x माइनस 9। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो इस फॉर्मूले के देखते हुए बनाएं। 1/नेचुरल लॉग ऑफ 4, 1/u जो कि x² माइनस 9x है और ऊपर u प्राइम जो कि 2x माइनस 9 है। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लिहाजा हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e की पावर हैं। अगर गिवन फंक्शन e⁻x हो तो उसका डेरिवेटिव लेने पे आंसर e⁻x आता है, क्योंकि फर्दर जो पावर x का डेरिवेटिव लिया था वो 1 के इक्वल आता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। अगर फंक्शन में e की पावर x की जगह कुछ और भी हो जैसे e⁻3x तो हम कंपोजिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। 3x को u कह देंगे और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास 3 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ e⁻3x
इक्वल टू ई पावर यू जो कि ई पावर 3x है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू जो कि यू प्राइम है और 3 के इक्वल है। इसको हम सीधा करके 3 टाइम्स ई पावर 3x लिख सकते हैं। इन दोनों में नेचुरल लॉग ऑफ ई से भी मल्टीप्लाई होता है, जो कि दरअसल लॉग ऑफ ई टू द बेस ई होता है और 1 के इक्वल होने की वजह से नहीं लिखा जाता। जब ई के अलावा किसी और बेस के ऊपर एक्सपोनेंट्स हों तो उनका डेरिवेटिव प्रैक्टिस करें। अगर गिवन फंक्शन ए टू द पावर एक्स हो तो उसका डेरिवेटिव लेने पे आंसर में ln ऑफ ए आएगा, ए टू द पावर एक्स आएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स आएगा। सब न्यूमरेटर में आएंगे क्योंकि एक्सपोनेंट्स के डेरिवेटिव में सब कुछ न्यूमरेटर्स में ही आता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 के इक्वल होता है, इसलिए नहीं लिखा जाता। अगर फंक्शन में a की पावर x की जगह कुछ और भी हो, जैसे 3 पावर 2x, तो हम कंपोजिट फंक्शन का यूज़ करेंगे। 2x को u कहेंगे और डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास आ जाएगा 2। और अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट इन करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3 पावर 2x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 a की पावर u जो कि 3 पावर 2x है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u जो कि u प्राइम है और 2 के इक्वल है। इसको हम 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2x लिख लेंगे। ये जो नेचुरल लॉग ऑफ a और नेचुरल लॉग ऑफ 3 लिखे हुए हैं, ये दरअसल लॉग टू द बेस e हैं, जिनको नेचुरल लॉग कहा जाता है। फाइनली ये आपकी फार्मूला शीट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लें और रट्टा लगाएं। समझ के लगाया हुआ रट्टा कभी नहीं भूलता।